नमस्कार आकाश भाई, कैसे हो? नमस्कार। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। अच्छा, ये कब ऐसा सोचा आपने? पहले मैं जब मैं आया था आपके यहाँ नींबू की मैंने क्रॉप देखी थी। हाँ, नींबू क्रॉप से आप इस पे क्यों गए? क्या कारण था? पानी कारण था या मिट्टी कारण थी? ये कैसे क्या होता है आपके यहाँ? पहले नींबू था। नींबू भी 23-24 साल चला। अच्छा। फिर थोड़ा पानी हमारा थोड़ा नीचे गया तो पानी का क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ा। हाँ। वो नींबू में डाईबैक का बहुत ज़्यादा प्रकोप होने लगा। फिर हमने नींबू निकाल के फिर रेगुलर खेती करना चालू किया। और साथ में धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर डेवलप करते जा रहे हैं अभी। तो जैसे नींबू में आपने कहा आपके टीडीएस की काफी प्रॉब्लम रहती है, हाँ, तो इसका टीडीएस का टीडीएस अभी फिलहाल क्या है? पानी का टीडीएस और अमरूद, सॉरी, अपने जो अपने डालिम लगा रखा है, अनार लगा रखा है, इसके लिए कौन सा टीडीएस पसंद है इसके? हमको ये अनार में कोई दिक्कत नहीं है टीडीएस का। 1500-2000 टीडीएस के पानी में भी अनार चलता है। अपना अभी पानी का टीडीएस 1000 से आसपास एवरेज रहता है। तो वो नींबू में थोड़ा दिक्कत देता है। अनार को तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता तो है इसलिए उसमें। अपन ने चॉइस किया कि इसलिए वहाँ फिर ये अपना पानी कंडीशन और सॉइल हमारा हाई ड्रेनेज है। यानी कितना भी बारिश गिरे तो पानी पकड़ती हाँ, नहीं है सॉइल। मतलब वाटर लॉगिंग कोई तो वाटर समस्या नहीं लॉगिंग है। की समस्या नहीं है। इसीलिए अनार को वही सॉइल पसंद है। तो अभी अपने कौन सा? हिसाब से अपने वही वेदर के हिसाब से अनार सबसे बेस्ट है। हमारा ये पूरा एरिया, मेरे एरिया नज़दीक में तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ यहाँ से 20 40 50 किलोमीटर वो पूरा इंडिया का अनार का हब हो गया है अभी। कौन सा ईयर है ये आपका अनार में? ये 2-2.5 साल हुआ अभी। 22 साल है? कितनी हार्वेस्ट ले चुके हैं इससे? नहीं, अभी इसमें हार्वेस्ट नहीं लिया अच्छा, था तो हमने। वो दूसरा प्लॉट है उसमें हमने एक हार्वेस्ट ले लिया था। मतलब अभी पहले साल का अनुभव हो गया है, तो अभी एक आपके एरिया अनुभव। में रेट ठीक ठीक मिलता है? रेट तो सभी जगह से ही मिलता सही है, है। दिक्कत नहीं है। और जो अगर क्वालिटी के ऊपर है, क्वालिटी बढ़िया बन रहा है तो रेट मिल रहा अच्छा, इसमें अभी आप कितने हार्वेस्ट ले पाते हैं? एक, है। दो या साल तीन? में साल में एक, या साल में एक चॉइस अगर करते आप हैं आप? मैक्सिमम चलोगे तो 2 साल में 3 हार्वेस्ट आता है। हम्म, लेकिन फिर वो क्या है, पौधे को चूसने की बात है। बात है। अगर साल में एक हार्वेस्ट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी आता है, टेस्ट भी क्वालिटी अच्छा भी आता अच्छा है। आता है। दूसरे साल इतना इसका फूड का इंटेक इतना होता नहीं है, तो फिर दूसरे साल प्रोडक्शन ज्यादा आता है। सही। 3 साल लोगे या 2 साल लोगे, प्रोडक्शन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आकाश भाई, साल भर आप इस पे क्रॉप होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अब कुछ बैक्टीरिया वाले उत्पाद आप यूज करते हैं? बैक्टीरिया क्या समझ है, क्या बैक्टीरिया क्यों जरूरी है इसके लिए, आप बताइए थोड़ा सा। सॉइल में बैक्टीरिया के बगैर तो कुछ होगा नहीं। सॉइल में हम कभी खरपतवार का भी इस ये प्लॉट में यूज कर ही नहीं रहे अनार में। हाथ से निंदाई गुड़ाई बढ़ती है तो हाथ से निंदाई गुड़ाई करके उसको यहाँ पे ही हम सुला देते हैं। और इसका ड्राई मैटर, और हम वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं। जी। और आपका मिट्टी रस भी हमने दो बार इसमें यूज किया है। तो आपने मिट्टी रस भी यूज करा है? हाँ, और पोरोसॉइल और मिट्टी रस दोनों यूज यूज करा किया है? है। तो यहाँ पे बोरोसोल या मिट्टी रस यूज करने से आपके बैक्टीरियल की प्रॉब्लम्स और आपके खेतों में ऑर्गेनिक मैटर की जो समस्या है वो, उससे थोड़ा सा आप काम करते हैं उसमें? थोड़ा थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अभी काफी काम करना जी बाकी है। जी। अभी आपको अभी सबसे ज्यादा हमको तो ड्राई इसको लाइव मल्च करना है। बहुत बढ़िया लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजेस हैं इतना उसमें, इतना बड़े प्लॉट है स्केल तो पे बड़े स्केल चैलेंजेस। पे है तो। तो ठीक लेकिन है। अभी वीडमेट का ट्रायल ले रहे हैं। बहुत यानी बढ़िया। खरपतवार अभी कम रहेगी। खरपतवार तो रहेगी तो किसान साथी उसको भी। बताना चाहता हूँ, वीड मिला के ऐसा अभी टेक्नोलॉजी आ गई। पहले मल्च होता था, प्लास्टिक होता था। अब वीड जैसे मैट आ रहा है, उससे हमारा 5 साल तक चलता है, लंबा चलता है वो। और उससे पानी भी बढ़िया परकुलेट होता है, और वीड्स वगैरह भी नहीं आते हैं, और गर्म भी नहीं होता है वो। मतलब जो ज्यादा गर्मी से भी हमारे बैक्टीरिया को कई बार सप्रेस करता था, वो और सब चीजें अंदर नहीं होती है। सन का पेनिट्रेशन नहीं होता है सन रेज का। यानी उसको जो बैक्टीरिया को जो भी कॉलोनी का उसका जो एटमॉस्फेयर चाहिए, टेम्परेचर, और जो उसको उजाला नहीं चाहिए, उसको सनराइज नहीं चाहिए, तो वो एटमॉस्फेयर उसको मिलता है तो उसका ग्रोथ थोड़ा ज्यादा रहता है उसमें। अच्छा, पहले आपका बैक्टीरिया पे काफी खर्चा होता था, अब जैसे आप मिट्टी रस वगैरह यूज करते हैं, कोई वो खर्चा सिंगल नहीं है? सिंगल में सब आ जाता है, मतलब तीन इसलिए महीने में एक बार आप देते तीन हैं? महीने बहुत ये बढ़िया। 2 बार दिए, अभी नहीं देंगे क्योंकि हाँ, अभी टेम्परेचर टेम्परेचर आ बढ़ेगा। जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी उसको नहीं देंगे। अगर मल्चिंग हो पाएगा उठेगा हमारा, तो समझ सकते हैं। हाँ, बायोमास का मल्चिंग हो पाएगा तो फिर हम उसको देने का ट्राई करेंगे। तो अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल पोरोसॉइल भी आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पूर्व साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर किया कि मेरे को ध्यान में नहीं है। जी। मैं जब वो दूसरे प्लॉट में जब हार्वेस्टिंग पे मैंने पोटाश जब हम दे रहे थे, जी। तो थोड़ा पोटाश ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सॉइल हम्म। सख्त हो गई थी। तो पोरोसोल से 2 दिन में ही हमको वो आपको रिजल्ट मालूम पड़ता था कि अभी ये सॉफ्टनेस इसमें आ गई आ है। गई है। तो वेरी गुड किसान साथियों, पोरोसॉइल और मिट्टी रस आप मिट्टी के लिए बने उत्पाद हैं,
और हम चाहते हैं किसानों के लिए ऐसे उत्पाद हम लाएं जो मिट्टी को स्वस्थ करे। मिट्टी रस के अंदर 30 तरह के बैक्टीरियाज हैं, और पोरोस ऑयल के अंदर हमारी 7 से 8 तरह की चीजें हैं। इसमें अग्निहोत्र भस्म है, और काफी जड़ी बूटियों के अर्क है, और एंजाइम्स है, और इसके अंदर है हमारी बहुत सारी एसिड्स। इस प्रकार से हमने इसको बनाया है, और ये किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। किसान हर तरह का क्षेत्र में परेशान है आज पानी से। पानी जमीन के अंदर जा नहीं रहा है, मिट्टी सख्त हो रही है, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए हमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज चाहिए, तो उसके लिए हमने मिट्टी रस पोरोसॉइल बनाया है। तो आकाश भैया, आप बता दीजिए हमें। ये राजकोट के पास, राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे चोटीला के पास है अपना कानपुर गांव। चलिए, तो आपके लिए फिर से शुभकामनाएं, और आप धन्यवाद। किसान साथियों को भी मिट्टी रस पोरोसॉइल के बताते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।